तो भाइयों जब मैं 14 साल का था तो मेरी हाइट बढ़ना बिल्कुल रुक चुकी थी। मतलब 14 साल से लेकर 16 साल तक मेरी 1 सेंटीमीटर तक हाइट नहीं बढ़ी एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करना स्टार्ट किया यूट्यूब पे, गूगल पे, तो मेरे को कुछ ऐसी मिस्टेक्स मिली जिसकी वजह से मेरी हाइट रुकी हुई थी। एंड जब मैंने इन मिस्टेक्स को करना बंद कर दिया एंड अपने आप पे वर्क करना चालू किया तो मेरी हाइट 4 इंच तक बढ़ गई, वो भी 1 साल के अंदर। एंड अगर आपको ये बात झूठ लग रही है तो एक बार ये वाली फोटो देखो एंड ये वाली फोटो देखो, आप डिफरेंस खुद देख सकते हो कि इस फोटो में मेरा भाई मेरे से कितना ज्यादा लंबा है एंड इस फोटो में देख सकते हो मैं अपने भाई से कितना ज्यादा लंबा हो चुका हूँ। तो भाई अगर तुम्हारी भी हाइट बढ़ना अचानक से रुक गई है तो देयर इज हाई चांसेस जो मिस्टेक्स मैं कर रहा था वो मिस्टेक तुम भी कर रहे हो। तो अगर तुम भी अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो तो भाई ये वीडियो पूरी देखो, जिसकी वजह से तुम पता कर पाओगे कि कौन सी मिस्टेक है जो तुम्हारी हाइट को रोके बैठी है। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो हमारी मिस्टेक नंबर 1 है वो है ईटिंग टू मच शुगर। देखो जब आप शुगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो तो आपकी इंसुलिन स्पाइक होता है, जिसकी वजह से जो आपके ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो काफी कम रिलीज होते हैं एंड जो आपकी हाइट है वो स्टंट हो जाती है। एंड जो हमारी रिफाइंड शुगर होती है वो व्हाइट शुगर, वो ऑब्वियसली हमारी हेल्थ के लिए भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती। तो अगर आप उसको ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो तो भाई आज से कंज्यूम करना छोड़ दो। तो हमारी मिस्टेक नंबर 2 है वो है स्ट्रेस। देखो अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में है ना, वो स्ट्रेस किसी तरह का हो सकता है, वो आपकी पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है, वो आपकी हाइट ना बढ़ने का स्ट्रेस हो सकता है, या फिर वो कॉलेज के किसी टीचर का स्ट्रेस हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में है ना तो आपकी बॉडी में केमिकल रिलीज होता है वो कोर्टिसोल। एंड अगर ये केमिकल आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। एंड ये पिट्यूटरी ग्लैंड वही होता है जो आपकी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। एंड अगर वही इफेक्ट हो जाएगा तो आपके ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम रिलीज होंगे, जिसकी वजह से आपकी हाइट बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो भैया आपको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, जस्ट एंजॉय मारना लाइफ को। यार एक ही तो लाइफ मिली है, इसमें भी अगर आप स्ट्रेस लोगे तो क्या ही बात है ना। तो जस्ट एंजॉय योर लाइफ। तो हमारी मिस्टेक नंबर 3 है वो है नो फिजिकल एक्टिविटी। भाई मेरी एक बहुत गंदी आदत बन गई थी, जब मेरी हाइट रुकी हुई थी तो मैं जस्ट बेड पे पड़ा रहता था, ना मैं कोई एक्सरसाइज करता था, ना मैं किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था मेरी बॉडी में कोई मूवमेंट होती नहीं थी एंड मेरी बॉडी को कभी सिग्नल ही नहीं मिलता था कि भाई इसको ग्रो करना है। तो भाई अगर आप भी पूरे दिन बेड पे पड़े रहते हो, ना कुछ करते हो, तो भाई ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपकी हाइट ना बढ़ने का। भाई थोड़ी देर बाहर खेल ही आओ, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करनी तो थोड़ी देर खेल ही आओ बाहर, है ना। इससे क्या होगा आपकी बॉडी को एक्टिविटी मिलेगी एंड आपके हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होंगे। तो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है वो है ईटिंग नो प्रोटीन। देखो हमारी इंडियन डाइट में ऑब्वियसली प्रोटीन की मात्रा वैसे ही कम होती है एंड हमारे इंडियन डाइट में मोस्टली कार्ब्स होते हैं। तो अगर आप प्रोटीन को ऐसे अवॉइड करोगे तो आपकी हाइट वेट कभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि प्रोटीन ही एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को ग्रो करवाती है, वो आपकी बॉडी को रिपेयर करती है, प्लस आपके जो बोन्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है। तो भाई प्रोटीन आपको प्रायोरिटी रखना है। आपको प्रोटीन सुनते ही वो डब्बों के नाम याद आते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि भाई आप डब्बे खाओ, जैसे उनसे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप परचेस कर सकते हो बिल्कुल परचेस करो, बट अगर आप नहीं खा सकते ऑब्वियसली महंगे होते हैं, तो भाई घर पे रह के आप कोई अच्छा प्रोटीन सोर्स खा सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो भाई आप सोया चंक्स खा सकते हो, एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई आप चिकन फिश कुछ भी खा सकते हैं ना। नॉन वेजिटेरियन के लिए तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो भाई आपका प्रोटीन हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है, जिसकी वजह से आपकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ेगी। तो हमारी मिस्टेक नंबर 5 है वो है गेटिंग नो सनलाइट। देखो आजकल के बच्चों को ना बाहर निकलना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मतलब वो घर पे ही रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी बॉडी पे सनलाइट पड़ती ही नहीं है एंड उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। एंड अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो भाई आपकी हाइट बढ़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आपका बेस्ट सोल्यूशन बताता हूँ मैं। अगर आपको टैनिंग से डर है तो आप जस्ट सुबह की धूप होती है जो आपकी जो 6 से 7 बजे के बीच में होती है सुबह की धूप, वो बेस्ट रहती है आपके लिए। वो आपकी बॉडी में ना टैन करवाएगी ना ही आपकी चुभेगी आपकी बॉडी में, ठीक है। वो आपकी बेस्ट धूप रहेगी एंड जो आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसको भी पूरा करेगी। तो भाई कल से ही सनलाइट को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो अगर आपको अपनी हाइट को बढ़ाना है। तो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है वो है अवॉइडिंग जिम। देखो आपकी तरह मेरे दिमाग में भी यही घुसा हुआ था कि भाई जिम जाऊंगा तो मेरी हाइट रुक जाएगी। हमारे इंडियन पेरेंट्स ने हमारे दिमाग में घुसा रखा है कि भाई जिम जाने से तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, बल्कि ऐसा होता ही नहीं है, बल्कि इसके अपोजिट होता है। अगर आप जिम जाते हो एंड अच्छी फॉर्म से आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके ग्रोथ हार्मोन स्पाइक होते हैं एंड आपकी हाइट ज्यादा जल्दी बढ़ती है। तो भाई आपकी जिम जाने से जब हाइट रुकती है जब आप गलत फॉर्म से एक्सरसाइज करते हो, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ प्लेट्स होती है वो इंजर्ड हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अच्छी फॉर्म से एक्सरसाइज करोगे आपकी बोन डेंसिटी भी अच्छी होगी एंड आपकी हाइट बढ़ने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आपके दिमाग में भी अभी भी यही है कि भाई जिम जाने से हाइट रुकती है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट टेंशन फ्री जिम जाओ बिना किसी दिक्कत के। बस एक चीज का ख्याल रखना है वो आपकी फॉर्म।
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनकम्प्लीट स्लीप, जहाँ पे 99% बंदे लैक करते हैं। देखो स्लीप एक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड पॉइंट है, मतलब हर बंदा इसको इग्नोर करता है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपकी हाइट कभी भी दिन में नहीं बढ़ती, आपकी हाइट बढ़ती है रात को जब आप अच्छी स्लीप लेते हो, ठीक है। तो अगर आप स्लीप को अवॉइड करते हो तो आपकी हाइट कहाँ से बढ़ेगी? आपका जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है वो रात को रिलीज होता है जब आप सोते हो, लेकिन अगर आप सोओगे नहीं, आपकी इनकम्प्लीट स्लीप होगी, आप बार बार बीच में उठोगे तो आपके ग्रोथ हार्मोन को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, प्लस वो इतने ज़्यादा मात्रा में रिलीज भी नहीं कर पाएंगे। तो भाई आपको स्लीप को अवॉइड नहीं करना है, अच्छी स्लीप लो, 7 से 8 घंटे की इज मोर देन इनफ क्वालिटी स्लीप। तो यहाँ पे मैंने क्वालिटी बोला है, मतलब आपको 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेनी है, ना कि इनकम्प्लीट स्लीप। तो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी, एंड यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये आपका वेट गेन नहीं है, जो अगर आप एक हफ्ता ज़्यादा खा लोगे तो आपको फर्क दिख जाएगा। ये आपकी हाइट है, ये आपकी हाइट टाइम लेती है बढ़ने के लिए भाई। आपकी जो बोन्स होती है वो लंबी होती हैं, जिनकी वजह से आपकी बॉडी को ग्रोथ करने में टाइम लगता है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा भाई, ठीक है। आपको कंसिस्टेंटली 6 महीने से 1 साल अपने आप को देना पड़ेगा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए। विजिबल रिजल्ट दिखने के लिए भी आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि भाई मैं 2-3 महीनों में हाइट बढ़ा लूंगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी हाइट 2-3 महीनों में नहीं बढ़ती, आपको कम से कम 6 महीने देने ही पड़ेंगे। तो अगर आप 6 महीने दे सकते हो अपनी हाइट को, तो भाई आप अपनी हाइट को बढ़ा लोगे, एंड अगर आप नहीं दे सकते तो भाई आप छोटे के छोटे ही रहोगे। तो जस्ट अपने ऊपर विश्वास रखो एंड आपकी हाइट बढ़ जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको कंसिस्टेंट रहना है, दैट्स इट। तो भाई यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैंने सारी मिस्टेक्स बता दी जो मैं कर रहा था, जिनकी वजह से मेरी हाइट रुकी हुई थी। एंड अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हो तो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड आज से ही भाई उन मिस्टेक्स को करना बंद कर दो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।